हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज अप्लाइड मैथ्स +2 में से जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन हम करेंगे वो भी पाइप्स एंड सिस्टम से है। ठीक है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? A, B and C are 3 pipes connected to a tank. A and B together can fill the tank in 6 hours. B and C together fill the tank in 10 hours. A and C together fill the tank in 7.5 hours. Based on this information, answer the following question. फर्स्ट पार्ट है, इन हाउ मच टाइम विल A, B एंड C टुगेदर फिल द टैंक। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं कि टैंक से 3 पाइप्स कनेक्टेड हैं, A, B एंड C। A एंड B इकट्ठे जो हैं वो फुल टैंक फिल करते हैं 6 आवर्स में। B एंड C जो हैं वो इकट्ठे करते हैं 10 आवर्स में। एंड A एंड C टुगेदर 7.5 आवर में होल टैंक फिल करते हैं, राइट। अब क्वेश्चन है, इन हाउ मच टाइम विल A, B एंड C टुगेदर फिल द टैंक। यानी अगर हम A, B एंड C पाइप्स इकट्ठे ऑन करें तो कितने टाइम में वो टैंक फुल हो जाएगा। चलो अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो हम अजम्पशन लेते हैं पहले तो कि लेट A अलोन फिल्स द टैंक इन X आवर्स। ऐसा क्वेश्चन हमने इनफैक्ट इससे पहले वाले वीडियो में भी किया। अगर आपने वो नहीं देखा तो वो ज़रूर से देख लो पहले। ठीक है, उसमें हमने बेसिक पढ़ा है पाइप्स एंड सिस्टम्स के बारे में। तो A अलोन जो है वो फुल टैंक, होल टैंक जो है X आवर्स में फिल करता है। तो इन 1 आवर इट विल फिल 1/x ऑफ द टैंक। अगर वो पूरा टैंक X आवर में फिल कर रहा है तो 1 आवर में वो 1/x ऑफ द टैंक फिल करेगा। सेम वे में B अलोन फिल्स द होल 1 टैंक इन y आवर्स। तो इन 1 आवर इट विल फिल 1/y ऑफ द टैंक। एंड C अलोन जो पाइप है वो Z आवर्स में टैंक को फुल करती है, तो 1 आवर में वो 1/z ऑफ टैंक फुल कर देगी। अब जो क्वेश्चन में लिखा है वो पढ़ते हैं। क्वेश्चन में उन्होंने बोला है कि A एंड B, अगर हम A और B पाइप को इकट्ठे ऑन करते हैं तो 6 आवर्स में टैंक कंप्लीट फुल हो जाता है। तो यानी A एंड B टुगेदर इन 1 आवर कितना टैंक फुल करेंगे? 1/6। और A 1 आवर में एक्चुअली कितना टैंक फुल करता है? अभी हमने लिखा है 1/x। तो 1/x हो गया कि 1 आवर में A पाइप ने कितना टैंक फुल किया? 1/x। और B पाइप ने 1 आवर में कितना टैंक फुल किया? 1/y। तो टुगेदर 1/x प्लस 1/y उन दोनों ने 1 घंटे में फुल कर दिया, विच अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इज 1/6। ये क्लियर होना चाहिए आपको। सेम वे में अब उन्होंने बोला है कि B एंड C अगर इकट्ठे ऑन करते हैं तो ये दोनों मिलके टैंक को 10 आवर्स में फुल करते हैं। तो इसका मतलब 1 आवर में ये दोनों कितना करेंगे? 1/10 ऑफ द टैंक। और B 1 आवर में एक्चुअली कितना फुल करता है? 1/y। तो 1/y प्लस C 1 आवर में कितना फुल करता है? 1/z। तो 1/z अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इट इज़ 1/10। ये हमारी हो गई सेकेंड इक्वेशन। क्लियर। और थर्ड क्या था कि A एंड C 7.5 आवर में टैंक फुल करते हैं। तो A प्लस C जो है वो 7.5 यानी 15/2 ऑफ। तो 1 आवर में कितना करेंगे दोनों मिलके? इसका रेसिप्रोकल 2/15। और एक्चुअली A 1 आवर में कितना करता है? 1/x और C 1/z। तो दिस इज इक्वल टू 2/15। तो दीज आर द 3 इक्वेशंस विच वी आर गोइंग टू यूज। 1/x प्लस 1/y इज 1/6, 1/y प्लस 1/z इज 1/10 एंड 1/x प्लस 1/z इज 2/15। चलो अब आगे करते हैं। ये हमारी 3 इक्वेशंस है जो हमने बनाई थी। इन तीनों को यूज़ करके इनफैक्ट हम ये तीनों क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट था, इन हाउ मच टाइम विल A, B एंड C टुगेदर फिल द टैंक। ये तीनों इक्वेशंस हमने फॉर्म की। अब क्या करो, इन तीनों को हम ऐड कर देते हैं। तो 1/x प्लस 1/x इज़ 2/x, 1/y प्लस 1/y इज़ 2/y, दिस इज़ 2/z विच इज़ इक्वल टू 1/6 प्लस 1/10 प्लस 2/15। इसको सॉल्व कर लेते हैं। LCM इज़ 30, 5 प्लस 3 प्लस 4 दैट इज़ इक्वल टू 12/30 विच इज़ 2/5। यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में हम 2 कॉमन ले लो तो दिस इज़ 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z विच इज़ इक्वल टू 2/5। दिस 2 गेट्स कैंसल्ड। तो अब हमारे पास एक और इक्वेशन आई है कि 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इज इक्वल टू व्हाट? 1/5। वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। अब इसकी हेल्प से और इन 3 इक्वेशंस की हेल्प से हम तीनों क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब फर्स्ट पार्ट है, इन हाउ मच टाइम विल A, B एंड C टुगेदर फिल द टैंक। तो इक्वेशन आई है 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z। 1/x क्या था? A अलोन इन 1 आवर, B अलोन इन 1 आवर एंड देन दिस इज C अलोन इन
इन 1 आवर, दैट इज टुगेदर इन 1 आवर कितना टैंक फुल हो रहा है 1/5, देयरफॉर कंप्लीट 1 टैंक विल बी फिल्ड इन 5 आवर्स। तो तीनों पाइप्स अगर साइमल्टेनियसली ऑन करते हैं तो वो 5 आवर्स में टैंक फुल कर देते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, इन हाउ मच टाइम विल ए सेपरेटली फिल द टैंक, ठीक है, दैट इज ए अलोन, सिर्फ पाइप ए अगर ऑन है तो फिर टैंक कितनी देर में फुल होता है। अगेन हम यही 3 इक्वेशंस और ये वाली मेन इक्वेशन यूज़ करने वाले हैं। तो फर्स्ट पार्ट के लिए जिस हमें ये फाइंड करना है कि ए सेपरेटली कितनी देर में टैंक फिल करता है, और ए हमने सबसे पहले ही लिखा था कि इट टेक्स x आवर्स टू फिल द टैंक। तो इस इक्वेशन के लिए हम क्या करेंगे, ये वाली सेकेंड इक्वेशन यूज़ करो और इस मेन इक्वेशन में इसे सब्सटीट्यूट कर दो। इस इक्वेशन में हमें पता है 1/y प्लस 1/z कितना है 1/10, तो इन प्लेस ऑफ 1/y प्लस 1/z जस्ट सब्सटीट्यूट, दिस इज नाउ 1/x प्लस 1/y 1/z इज 1/10, दिस इज इक्वल टू 1/5। हमने क्या यूज़ किया है सेकेंड इक्वेशन, तो देखो कितना आ गया 1/x इज इक्वल टू 1/5 माइनस 1/10 विच इज इक्वल टू 10 एलसीएम ले लो 2 minus 1 that is 1/10. That means A alone in 1 hour fills 1/10th of tank. तो इसका मतलब A fills the tank in 10 hours. 1/x is 1/10, that means x is equal to 10. सेम वे में ये जो थर्ड पार्ट है, अब इन हाउ मच टाइम विल B सेपरेटली फिल द टैंक। अगर आपको ये फर्स्ट पार्ट समझ में आ गया ना तो ये वाला क्वेश्चन भी आप इजीली कर सकते हो। अब आपको B निकालना है। B का हमने क्या लिखा था कि वो y आवर्स में टैंक फुल करता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए अब ये थर्ड इक्वेशन यूज़ करो। मेन इक्वेशन हमारे पास है 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इज इक्वल टू 1/5। नाउ 1/x प्लस 1/z इज 2/15, तो 1/x प्लस 1/z के लिए हम 2/15 सब्सटीट्यूट कर देते हैं, प्लस 1/y इज इक्वल टू 1/5। हमने यूज़ की है थर्ड इक्वेशन, यूजिंग थर्ड इक्वेशन कितना आ गया 1/y इज इक्वल टू 1/5 माइनस 2/15। इसको सॉल्व कर लो, सिंपल इक्वेशन है 3 minus 2 दैट इज 1/15, यानी B पाइप अलोन इन 1 आवर फिल्स 1/15 ऑफ टैंक, तो फुल टैंक जो है वो 15 आवर्स में करेगी। और पार्ट इसमें था वही क्वेश्चन है इन हाउ मच टाइम विल C सेपरेटली फिल द टैंक। इसके लिए हम क्या कर लेते हैं, C निकालना है, तो वही मेन इक्वेशन हमारी 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इज इक्वल टू 1/5 है, और इसमें अब 1/x प्लस 1/y की वैल्यू यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन 1/x प्लस 1/y की जगह लिख लो 1/6 प्लस 1/z इज इक्वल टू 1/5 और 1/z इज इक्वल टू 1/5 माइनस 1/6, दैट विल बी 6 minus 5 विच इज़ 1/30। तो C अलोन इन 1 आवर फिल्स 1/30 ऑफ द टैंक, तो अलोन C पाइप पूरा टैंक 30 आवर्स में फिल करें, ठीक है ना। इजी क्वेश्चन है, बस आपको अगर वो मेन इक्वेशंस हमने कैसे बनाई हैं, ये तीनों इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन, इसकी हेल्प से आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ओके।